हेलो एवरीवन, डॉक्टर डिस्कस अबाउट दैट आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स सोल्ड पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 टाइप 7 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्शल वंशिक 9 की घात 6, 12 की घात 4 इंटू 7 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 9 की घात 6 इंटू 12 की घात 4 इंटू 7 की घात 7 बराबर 3 की घात 12 इंटू 3 की घात 4 इंटू 2 की घात 8 इंटू 7 की घात 7 3 की घात 16 इंटू 2 की घात 8 7 की घात 7। अभाज्य गुणनखंडों का योग 3 + 2 + 7 = 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 5n के परिणामों का अंतिम अंग हमेशा क्या होगा? किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 5n के परिणामों का अंतिम अंक 1 होगा, क्योंकि 6 घात है। वैसे ही 5 के घात में कोई भी प्राकृत संख्या हो तो उसका इकाई अंक 5 होगा। 6 - 5 बराबर 1। जैसे 6 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर = 36 - 35 बराबर 11। यहाँ इकाई का अंत 1 है। 276 276 120 के विषम और सम भाजकों का कुल संख्या क्रमशः कितनी है? 120 के विभाजक हैं 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 और 24 30 40 60 और 120। सम संख्या कितनी है? अब विषम संख्या कितनी है? 4 हैं। यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2 के 5 गुणजों का योग 660 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है। माना 2 के 5 गुणजों का योग 2x + 2 2x - 4 2x + 6 2x + 8 है। प्रश्न अनुसार 2x + 2 + 2 + 2x + 4 + 2x + 6 + 2x + 8 बराबर 660। 10x + 20 बराबर 660। 10x बराबर 660। x = 64। अतः सबसे बड़ी संख्या 2 × 64 + 8 बराबर 128 + 8 बराबर 136। 278 2 की घात 7 × 3 की घात 4 × 5 की घात 3 × 7 के कितने गुणनखंड सम हैं? कितने गुणनखंड सम हैं? 2 की घात 7 4 की घात 3 5 की घात 7 7 + 1 4 + 1 3 + 1 1 + 1 8 × 5 × 4 × 2 320। सम गुणनखंडों की संख्या 320 है माइनस कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 320 - 4 + 1 301 1 + 1 320 - 5 × 4 × 2
320 माइनस 40 इक्वल टू 280। क्वेश्चन नंबर 279। 124n+1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्णांक है। इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्णांक है। n एक पूर्णांक है। 124n+1 n रखने पर 124 प्लस 124 2 1 प्लस n बराबर 1 रखने पर 124 प्लस 15,376 बराबर 1500। स्पष्ट है कि इकाई का अंक 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 280। निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू ... इंटू 99 94 95 96 97 98 99। यहाँ स्पष्ट है कि इन सभी संख्याओं की इकाई अंक लेकर गुणा करने पर 0 अर्थात 2 इंटू 10 प्राप्त होगा, 0 ही होगा। 281। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 को 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 7 2 की घात 3 प्लस 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 4 इंटू 3 प्लस 2 48। क्वेश्चन नंबर 282। 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? 12,288 संख्या कितने गुणनखंड होंगे? 2 इंटू 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 2 की घात 12 इंटू 3 की घात 1 12 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 13 इंटू 2 26। क्वेश्चन नंबर 283। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या है? यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा? यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो धनात्मक n का इकाई अंक क्या होगा? 5k प्लस 3 धनात्मक k इज इक्वल टू 0 1 और 2 होगा। 5 इंटू 0 प्लस 3 बराबर 3 k बराबर 0 रखने पर 5 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 8 k बराबर 1 रखने पर 5 इंटू 60 प्लस 3 बराबर 303 k बराबर 60 रखने पर 5 इंटू 61 प्लस 3 308 k बराबर 61 रखने पर। अतः n संख्या इकाई का अंक है 3 या 8। 284। 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6 32 6 चौक 24 4 8 इकाई का अंक 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 285। 13,076 की घात 36 और 1442 की घात 20 का एकांक क्या है? 1373 और 1373 की घात 36 माइनस
1442 की घात 20 का एकांक अंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 285। 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20 का एकांक अंक क्या है? एकक अंक क्या है? 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20 का इकाई अंक। 3 की घात 36 माइनस 2 की घात 20। 3 9 इंटू 4 माइनस 2 की घात 5 इंटू 4। 3 की घात 4 माइनस 2 की घात 4। 81 माइनस 16 65 बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 286। 256। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? 256 कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 256 के 1 1 4 16 64 256 और 5 पूर्ण गुणनखंड है। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं? 156 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1 भाजक है। 2 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 बराबर 12 भाजक है। 240 का 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 बराबर 4 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 बराबर 20 भाजक है। 172 को 2 की घात 2 इंटू 43 की घात 2 प्लस 1 1 प्लस 1 3 इंटू 2 6 भाजक हैं। 200 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1 4 तिया 12। स्पष्ट है कि 240 भाजकों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 288। दिए गए गुणनखंड 3451 का 51 की घात 531 43 की घात में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 3451 की घात 51 इंटू 531 की घात 43 इकाई अंक 51 एक अंतिम अंक है तो एक ही अंतिम अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 289। 729 के गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 729 का एलसीएम करने पर 729 का 3 4 243 3 81 3 27 3 9 3 3 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 729 9 9 और 9 एक पूर्ण वर्ग है। 290 के 3 गुणनखंड हैं। 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं?
2 की घात 8 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 5 गुणनखंडों की संख्या 8 प्लस 1 8 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 5 प्लस 1 है माइनस 3 इंटू 4 इंटू 6 बराबर 648 माइनस 72 576 आंसर। क्वेश्चन नंबर 291 2 की घात 9 इंटू 3 की घात 2 की घात 9 इंटू 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 4 इंटू 7 की घात 6 की कितने विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं। विषम गुणक संख्या 5 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 5 प्लस 1 4 प्लस 1 और 6 प्लस 1 9 गुणक संख्याएं। 6 इंटू 5 इंटू 7 221 गुणक संख्याएं। 292 का 213 की घात 6 का अंतिम अंक क्या है। 213 की घात 6 का अंतिम अंक 213 की घात 6 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 213 या 4 इंटू 213 की घात 2 1 इंटू 9 बराबर 9। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 है। में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। 216 बराबर 6 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 में गुणकों की संख्या 3 प्लस 1 4 इंटू 4 4 चौक 16 सम। न्यूनतम प्राकृतिक संख्या जिससे की संख्या 216 को गुणा करने पर गुणनफल के गुणकों और कारकों की संख्या विषम हो 6 होगी। 216 इंटू 6 बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 में गुणकों की संख्या 4 प्लस 1 बराबर 25। क्वेश्चन नंबर 294 4523 की घात 1632 और 2224 की घात 1632 इंटू 3225 की घात 1632 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो घात सेम है, इकाई का अंक ले लेते हैं। 3 की घात 4 इंटू 4 की घात 4 इंटू 5 की घात 4 कितना होगा 81 इंटू 256 इंटू 625 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इंटू 5 बराबर 30। क्वेश्चन नंबर 295 8 की घात 10 इंटू 9 की घात 7 इंटू 7 की घात 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 8 की घात 10 इंटू 9 की घात 7 इंटू 7 की घात 8 बराबर 2 की घात 3 10 इंटू 3 की घात 2 की 7 इंटू 7 की घात 8 2 की घात 30 इंटू 3 की घात 14 इंटू 7 की घात 8 बराबर 30 प्लस 14 प्लस 8 52 अभाज्य गुणनखंड हैं 296। क्वेश्चन नंबर 296 16 की घात 7 इंटू 27 की घात 6 इंटू 5 की घात 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 16 की घात 7
2 की घात 4 7 इंटू 3 की घात 3 6 इंटू 5 की घात 9 के गुणनफलों का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 की घात 8 28 प्लस 3 की घात 6 18 प्लस 9 55 आंसर। दिए गए गुणनफलों में 4211 102 इंटू 361 की घात 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 4211 की घात 102 इंटू 361 की घात 52 में इकाई का अंक क्या है? 1 की घात 102 इंटू 1 की घात 52 बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1। निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। 298 1234 की घात 102 प्लस 1234 की घात 103 इकाई का अंक 4 की घात 102 प्लस 4 की घात 103 4 की घात 2 51 प्लस 4 की घात 2 51 इंटू 4 की घात 1 16 4 की घात 51 प्लस 16 51 इंटू 4 6 प्लस 6 इंटू 4 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30। इकाई का अंक है 0। 299 512 के कितने गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं? 512 कितने गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं? डी 512 के मुख्यतः 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर पूर्णतः विभाजित होती है। 5 12 5 की घात 12 के 5 गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 वह कौन सी सबसे छोटी घन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1919 और 20 विभाजित हो जाएं ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम है? डी 30। 1920 से क्या गुणज हो जाए? 1920 से क्या गुणनफल? 1920 40 48 2 की घात 4 इंटू 3 4 प्लस 1 1 प्लस 1 बराबर 10 सम है 1920 बटे 10 इंटू 192 बराबर 2 की घात 6 इंटू 3। गुणकों की संख्या 6 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 14 सम 1920 बटे 20 बराबर 96। 2 की घात 5 इंटू 3 में गुणकों की संख्या 5 प्लस 1 1 प्लस 1 12 सम है 1920 बटे 30 64 इज इक्वल टू 2 की घात 6 में गुणकों की संख्या 6 प्लस 1 बराबर 7 विषम है। 301 संख्या 2 की घात 10 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 5 के कितने गुणक 2160 से विभाजित हैं? कितने गुणक 2160 से विभाजित हैं? 2160 का गुणनखंड 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1 माना कुल गुणक n है। n बराबर 210 इंटू 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 5 बटे 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। n बराबर 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 5। कुल विभाज्य गुणक 6 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1 5 प्लस 1 है 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 बराबर 504।
टाइप 8। 302 145.390 में 4 अंकीय मान क्या है? 145.390 में अंकीय मान 4 है। अंकीय मान कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 303 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान ज्ञात का अंतर क्या है? 9 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान। 2,29,301 में 9 के स्थान पर 9 × 1,000 = 9,000। 9 का अंकीय मान क्या है? 9 है। स्थानीय मान तथा अंकीय मान। 9,000 - 9 = 8,991 है। 304 संख्या 2,73,965 में 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर कितना है? 2,73,965 में 3 के स्थानीय अंकीय मान 3 × 1,000 = 3,000। अंकीय मान 3 है। 3,000 - 3 = 2,997। 305 संख्या 83, 37, 49, 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर 83, 37, 49, 52 और 2 स्थानीय मान का अंतर क्या है? स्थानीय मान 2 है। 4 का स्थानीय मान 4 × 10,000 40,000। 40,000 - 2 39,998। 306 56, 78, 92 और 14 में 5 का स्थानीय मान क्या है? 56, 78, 92, 14 में 5 का स्थानीय मान 56, 78, 92 और 14 में 5 × 10⁻7 स्थानीय मान है। क्वेश्चन नंबर 308 संख्या 76, 897 में 8 का स्थानीय मान क्या है? 76, 897 में 8 का स्थानीय मान 7। इसका है 800 होगा। क्वेश्चन नंबर 309 75, 86, 49 में 8 का स्थानीय मान क्या है? 8,000 है। अंकीय मान क्या है? स्थानीय मान तो 8, अंकिक मान 8 है। क्वेश्चन नंबर 310 5,16,372 में 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या है? 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान 6 × 1,000 = 6,000। 6 का अंकीय मान बराबर 6। अभिष्ट अंतर 6,000 - 6 94। क्वेश्चन नंबर 311 36, 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के स्थानीय मानों का योग
3 के स्थानियों का मानों का योग 3 × 10 3030। क्वेश्चन नंबर 312 संख्या 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर 30 और 20,000 20,000 30 20,000 माइनस 30 19,970। क्वेश्चन नंबर 313 संख्या 96 1 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर योग 900 90,000 90,900। क्वेश्चन नंबर 314 संख्या 68 34 और 89 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 8 और 4 के 8 का अंतर 8 का कितना है 80,000 4 का 400 0 0 10 में 6 बचे 9 7 79,600। क्वेश्चन नंबर 315 6 1 8 2 7 3 54 में 5 और 6 का अंकीय मान क्या है? 5 और 6 का 5 का 5 होगा 6 का 6 होगा इस इक्वल टू 11। संख्या 27 54 और 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर 4 × 100 इज इक्वल टू 400 और 2 लाख माइनस 400 इज इक्वल टू 0 0 6 9 9 1। क्वेश्चन नंबर 317 में 19 देश के 100वें स्थानीय मान का अंक क्या है? 19 × 18 × 17 × 16 × 1। 19 में 5 की संख्या कितनी है? 3 है, अतः शून्यों की संख्या भी 3 है। 19-000 100वां अंक क्या है? 100वें स्थानीय मान 0 है। संख्या 36 75 149 36 75 149 में 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान के बीच का अंतर क्या है? 36 75 149 में 5 के स्थानीय मान 5 × 1000 बराबर 5000। 5 का अंकीय मान 5, अभिष्ट अंतर 5000 माइनस 5 4995। क्वेश्चन नंबर 319 63 47 85 में 8 का स्थानीय मान क्या है? 63 47 85 में 8 का स्थानीय मान 8 × 10 होगा 80। संख्या 2,06,743 में 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान का योग क्या है? 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान 6 का तो 6 अंकीय मान और 6000 है का योग क्या है? 6006। क्वेश्चन नंबर 321 क्वेश्चन नंबर 321 में 93 50 71 360 में दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच का क्या अंतर है? बीच का क्या अंतर है? 93 50 71 360 360 में दोनों में 3 के स्थानीय मान का योग का अंतर क्या है? इसका कितना है? 300। इसका क्या है? 3 लाख माइनस 300 2 9 9 9 9 700। क्वेश्चन नंबर 322
3 7 2 8 4 5 6 में 7 के अंकीय मान तथा स्थानीय मान। अंकीय मान कितना है? 7 ही रहेगा। 7 का स्थानीय मान 7,000 7 लाख 7 लाख 7 7 लाख 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 323 टाइप नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 323 टाइप नंबर 9 में 1000.03 में से 64.37 घटाने से इससे प्राप्त परिणाम 3.4 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? डी 1000 माइनस 03 64.37 935.67 935.67 प्लस 10.96 946.62। क्वेश्चन नंबर 324 सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले जिससे कि उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। 50 मिले 15 की टॉफ़ी खरीदी 15 की टॉफ़ी खरीदी और उसकी माँ ने 30 रुपये दिए और उसके भाई ने 42 रुपये के उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। उसके पास कितने रुपए बचे? तो उसने क्या है 50 रुपये थे उसके पास, 15 की उसने टॉफ़ी खरीदी, फिर 42 रुपये उसको 30 रुपये माँ ने दे दिए, 42 रुपये भाई ने ले लिए। तो कितने हो गए? 80 माइनस कितने हो गए? 57 में से माइनस कर दो इनको, कितने बचे? 23 रुपये बचे उसके पास। क्वेश्चन नंबर 235 अमित की जेब खर्च में 150 रुपये जूते पर तथा 75 रुपये घड़ी पर और कुल खर्च की गई रकम, कुल जेब खर्च का 3/4 था। अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी? जेब खर्च के रूप में अमित को कितनी राशि मिली थी? जूतों पर खर्च की गई राशि 150 रुपये जूते लिए, ठीक है, जूते लिए, और घड़ी ली कितनी? 75 रुपये की राशि पर। माना अमित को जेब खर्च के लिए x रुपये की राशि मिली। कितने रुपये? x रुपये मिले उसको। तो 3/4 था। कुल जेब खर्च 3/4 था। 3/4 x बराबर 150 प्लस 75। 3x बराबर 4 5 1 और 2 225 इंटू 4 x बराबर विराट x बराबर 300। अमित को जेब खर्च के लिए मिली राशि 300 है। क्वेश्चन नंबर 326 गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है। उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। सी 26.964 किलोग्राम। गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है इंटू और उसकी बहन उसके वजन का 1.4 गुना है, 1.4 गुना है, तो 15,729 किलोग्राम है। दोनों का कुल वजन 11.235 15,729 26.964 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 327 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग का कितना कम है? 432 का 1/432 का
1/6 भाग 432 इंटू 1/6 बराबर 72 होगा। 7 7 छंग 42 और 2 72। 216 का 3/4 भाग 216 इंटू 3/4 बराबर 162। 162 माइनस 72 बराबर 90। क्वेश्चन नंबर 328। टेरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है। टेरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है। 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी? वह 5 सप्ताह में 59.5 लीटर। एक दिन में 1700 ml, 5 सप्ताह में 35 दिन 1700 इंटू 35/1000 35/59,500/1000 L 59.5 L। क्वेश्चन नंबर 229। मोहन एक दिन में 60 रुपये कमाता है। दूसरे दिन 50 रुपये कमाता है, खर्च कर देता है, 50 रुपये खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन फिर 60 रुपये कमाता है और चौथे दिन 50 रुपये खर्च कर देता है और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे? 200 रुपये होंगे। मोहन पहले दिन 60 रुपये, 60 और 50, 2 दिन में 10 रुपये बचेंगे तो 28 29 दिन में मोहन के पास 29वें दिन मोहन 28 दिन में मोहन बचाता है 140। 28 दिन में 140 रुपये बचेंगे। 29 दिन में 60 रुपये बचेंगे। 140 प्लस 60 बराबर 200 रुपये 29वें दिन। क्वेश्चन नंबर 330। एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियां हैं और उसके सिरे की कुल संख्या 42 है और उसके पैरों की संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए बकरियों की संख्या। माना मुर्गियों की संख्या x है, बकरियों की संख्या y है। x प्लस y बराबर 42 है। 2x प्लस 4y बराबर 138 है। 2x प्लस 4y माइनस कर दो, माइनस कितने करें जी? 4 बना दिया। 4x 168 हो गया जी। 4 से गुणा करा तो 168। ये 2 से कर लो तो -2। 2x बच रहा है, इसमें 4x कैंसल, 30 बचे। x बराबर 15 तो y बराबर क्या होगा? y बराबर 42 माइनस 15, 7, 3 में से 1 गए 2, 27। y बराबर 27। तो बकरियां कितनी हैं? 27 है और मुर्गियां कितनी हैं? 15। क्वेश्चन नंबर 331। शहर P और शहर P के 2 बस टिकट तथा शहर P से R के 3 बस टिकटों की कीमत 99 है, परंतु शहर P और शहर Q के 3 बस टिकटों और शहर P से R के 2 बस टिकटों की कुल कीमत 91 है। तो शहर P से शहर Q
Q और P से R का किराया क्रमशः कितना है। माना शहर P से Q का किराया X है तथा शहर P से R का किराया Y है, तो 2x + 3y बराबर 99। 3x + 2y बराबर 91। समीकरण 1 समीकरण 2 तीन का गुणा कर दे। 3 6x + 9y = 297। 6x + 4y = 182। 5y बराबर 115। y बराबर 23। x बराबर x बराबर 2x + 3y बराबर 99। 2x 99 माइनस 3 × 23। x बराबर 99 माइनस 3 × 9 3 दूनी 6। तो x = 0 3 2 15 15 बचे। 15 और 23 आंसर। Thank you guys, this session will be closed.